हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 38 यानी कि 38 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 39 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 168 है। अ श्राइन डेडिकेटेड टू बाबा गोरखनाथ इज लोकेटेड इन विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो बाबा गोरखनाथ हैं, तो बाबा गोरखनाथ को जो श्राइन डेडिकेट की गई है, वो श्राइन डेडिकेट की गई है ज्वाला माता के मंदिर में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ज्वाला माता का मंदिर ये आप सभी को पता है कि कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अब कुछ एक बेसिक से फैक्ट मैं आपको ज्वाला माता के मंदिर के बारे में बताऊंगा। अगर आपने ब्लोखरा बुक पढ़ी हुई है तो आप सभी को पता होगा, बट अगर आपने ब्लोखरा बुक नहीं पढ़ी हुई है तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब आप सभी को पता है कि ये जो ज्वाला माता का मंदिर है, इस मंदिर में देवी की जो है तो कोई भी प्रतिमा स्थित नहीं है। ये पहले तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। और कहा जाता है कि जो सती थी, तो सती की यहाँ पर क्या गिरी हुई थी, तो जीभ यहाँ पर गिरी हुई थी, जीभा यहाँ पर गिरी हुई थी। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि बाबा गोरखनाथ को जो श्राइन डेडिकेट की गई है वो की गई है ज्वाला माता के मंदिर में। तो कहा जाता है कि जहाँ जहाँ बाबा गोरखनाथ को ये श्राइन डेडिकेट की गई है, तो उस दीवार से कान लगाने पर जो है तो गड़बड़ गड़गड़ की आवाज़ जो है तो हर टाइम सुनाई देती है। और कहा जाता है कि ये जो बाबा गोरखनाथ की रसोई में जो है तो हर टाइम खिचड़ी भी पकती रहती है। तो ये 2 फैक्ट भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। तो क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से मंदिर की वास्तुकला में हमें 3 धर्मों का मिश्रण दिखाई देता है। देखो, आपको बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, और आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ये बन सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन से मंदिर की वास्तुकला में जो है तो 3 धर्म, अब वो 3 धर्म कौन कौन से हैं, तो इनमें हिंदू आ जाता है, मुस्लिम आ जाता है और सिख आ जाता है। तो कौन से मंदिर की वास्तुकला में हमें हिंदू, इस्लाम और सिख, इन 3 धर्मों का मिश्रण दिखाई देता है, तो वो कौन सा मंदिर है? तो वो है ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर। और आप सभी को पता है कि ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब 2 मंदिर तो हमने यहाँ पर देख लिया, एक तो ज्वाला माता का मंदिर हो गया और एक हो गया ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बैजनाथ मंदिर, और बैजनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये भी आप सभी को पता है कि यह भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही स्थित है। अब आपसे पूछा जाता है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण आहुक व मन्युक, इन 2 व्यापारियों ने किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। ये तो हमने देख लिया 3 मंदिर। अब चौथा मंदिर आपको ध्यान में रखना है, मसरूर रॉककट मंदिर। मसरूर रॉककट मंदिर ये कहाँ पर है, ये भी आप सभी को पता है कि यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का एलोरा जो है तो मसरूर रॉकेट मंदिर को ही कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और मसरूर रॉकेट मंदिर, इसका निर्माण हुआ कब था, कौन सी सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था, किस शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, तो 8th सेंचुरी या फिर आप कह सकते हो 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, वह कहाँ का राजा था, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 169 है, अ बुद्धिस्ट स्तूपा इन चैतड़ू नियर कांगड़ा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो कांगड़ा के चैतड़ू के पास जो बौद्ध स्तूप बनाया गया था, तो वह किस राजा के काल में बनाया गया था, तो वह कब बनाया गया था। अब तक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं कि जो कांगड़ा के पास, चैतड़ू के पास जो बौद्ध स्तूप है, तो इसको जो है तो भीम का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीम का टीला। ये यहाँ पर आपको पहले तो पॉइंट पता होना चाहिए। अब ये जो यहाँ पर बौद्ध स्तूप बनाया गया था, तो यह अशोक के काल में बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अशोक यह किस वंश का राजा था, तो यह मौर्य वंश का राजा था। अब अशोक के बारे में आप सभी को पता है कि हमें बहुत से क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो चलो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अशोक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अशोक जो है तो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, 269 BC में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक ने कलिंग पर युद्ध कब किया था, 261 BC में, 261 BC में। ये आपको 2 पॉइंट यहाँ पर पता चल गए। अब कई बार, अब देखो थोड़े दिन पहले वाली वीडियो में ही जो है तो 14वें नंबर के शिलालेख के बारे में वर्णित किया गया था। अब अशोक के टोटल जो है तो 14 शिलालेख हैं। तो उन 14 शिलालेखों में से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 14वां नंबर का शिलालेख
यह कहाँ पर पाया गया था? तो यह मिला था गिरनार में, और गिरनार कहाँ पर पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। और 14वें नंबर के शिलालेख में क्या बताया गया था? तो 14वें नंबर के शिलालेख में अशोक ने धम्म नीति और शासन सिद्धांत के बारे में बताया था। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब 13वें शिलालेख के बारे में क्या बताया गया है? तो इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। और 7वें और 8वें शिलालेख में जो है तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे, 14वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और 7वां और 8वां शिलालेख। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अशोक के बारे में। आप सभी को पता है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ, अब बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो यह बिहार के गया में स्थित हैं। तो अशोक ने जो है तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था आजीविकों को रहने हेतु। तो उन 4 पहाड़ियों के नाम भी आपको, 4 गुफाओं के नाम भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो उनके नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो ये सारे के सारे आपने बार बार रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 170 है, कुठ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो कुठ और ड्राई फ्रूट अनुसंधान इकाई हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो देखो यहाँ पर बात की गई है कुठ और ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट की। अब आप सभी को पता है कि यह कहाँ पर होनी चाहिए? तो यह लाहौल स्पीति में होनी चाहिए। अब लाहौल स्पीति के देखो क्षेत्र यहाँ पर दे दिए गए हैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, जैसे केलोंग देखे रखा है, काजा देखे रखा है, टांडी हो गया और उदयपुर हो गया। तो कुछ एक स्टूडेंट्स यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कुठ और ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट कहाँ पर है? तो वह है केलोंग में, लाहौल स्पीति के केलोंग में यह स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो केलोंग की बात आई है, तो केलोंग से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो जिस तरह यहाँ पर जो है तो कुठ और ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट की बात की गई थी कि ये कहाँ पर है, तो उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कुठ है, तो कुठ की खेती लाहौल स्पीति में कब शुरू की गई थी? ये भी क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखो कुठ की खेती लाहौल स्पीति में 1925 में शुरू की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर केलोंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केलोंग में पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि केलोंग में जो पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस की स्थापना 1869 में की गई थी। ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है कि यह भी केलोंग में स्थित है। कहाँ पर? केलोंग में स्थित है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो देखो केलोंग ही है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यह समुद्र तल से 3000 तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 3165 मीटर की हाइट पर यह स्थित है। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा यहाँ से देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हाप्स की फसल है। अच्छा देखो आप सभी को पता है कि हाप्स की फसल कहाँ पर की जाती है, मैं ही आपको बता देता हूँ। यह सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति में की जाती है, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, स्पीति जो स्पीति घाटी है, तो स्पीति घाटी का अंतिम गाँव कौन सा है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन नंबर हमारा 171 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन है, हु सेट अप फर्स्ट सेंट्रल स्कूल इन शिमला अराउंड 1848 AD? तो 1848 के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी? अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो अलाइड या फिर एंटी वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है। तो 1848 के आसपास शिमला में प्रथम जो है तो सेंट्रल स्कूल की स्थापना की गई थी एडवर्ड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब एडवर्ड की यहाँ पे बात आई है, तो एडवर्ड से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि एडवर्ड थे कौन। तो देखो शिमला के जब पहले डीसी यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर बनाए गए थे, या फिर आप कह सकते हो कि शिमला के पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला बनाए गए थे, तो वो कौन थे? तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि शिमला के जो पहले डीसी यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर या फिर आप कह सकते हो सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला थे, वह कौन थे? तो वो एडवर्ड ही थे। और इनका टाइम पीरियड कितना था डीसी का? तो इनका टाइम पीरियड था 1847 से लेकर के 1852 1852 तक, यह इनका टाइम पीरियड था डेप्यूटी कमिश्नर का। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब देखो यहाँ पर बात की गई है एडवर्ड की, तो एडवर्ड ने ही देखो गंज बाजार की स्थापना की थी। किसकी? गंज बाजार किन्होंने शुरू किया था? तो ये इन्होंने ही शुरू किया था, एडवर्ड ने ही शुरू किया था। गंज बाजार कहाँ पर पड़ता है? तो यह डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। अब जिसको लोअर बाजार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोअर बाजार। और गंज बाजार या फिर लोअर बाजार, अब इस मार्केट को, अब इस पूरी की पूरी मार्केट को कहा जाता है एडवर्ड मार्केट है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। अब देखो कुछ एक गवर्नर जनरल हैं जिनका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है कि यह शिमला कब आए थे, तो वो भी मैं आपको हर बार सीक्वेंस में बताता हूं, तो आज भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि शिमला आने वाले पहले जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। और ये शिमला कब आए थे? 1827 में। कब आए थे? 1827 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक यह शिमला कब आए? तो यह आए थे 1832 में। कब आए थे? 1832 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो शिमला कब आए थे? तो लॉर्ड मेयो शिमला देखो 1871 में आए थे। ये सीक्वेंस देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको सारे के सारे नोट रखने हैं, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं।
ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर का सरकारी आवास कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो भी शिमला के ओक ओवर में स्थित है। कहाँ पर? शिमला के ओक ओवर में। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको शिमला के बारे में बताए, ये सारे के सारे आपने नोट रखने हैं। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अच्छा, यूएस क्लब की स्थापना कब की गई थी, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। और गेटी थिएटर की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी, और यहाँ पर पहला शो कौन सा चला था, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 172 की बात करें। इन विच ईयर अ ब्रिज ओवर सतलुज इन एट ज्यूरी वॉज कम्प्लीटेड। तो किस वर्ष में ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण जो है तो समाप्त हुआ था? तो वो समाप्त हुआ था 1889 1879 में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है ज्यूरी की। अब ज्यूरी पड़ता कहाँ पर है? तो यह पड़ता है शिमला में। अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भेड़ प्रजनन केंद्र शिमला में कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि भेड़ प्रजनन केंद्र जो शिमला में स्थित है वह ज्यूरी नामक जगह पर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ज्यूरी में जो है तो भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी 1965 1965 में। ये क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में बन सकता है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब शिमला के बारे में हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वेटरी हाउस ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है शिमला में। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण किसने किया था और कब किया था। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण जो है तो कर्नल जे बायलू ने किया था और 1844 में किया था। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता रहता हूँ, तो ये सारे के सारे आपने नोट रखने हैं। बाकी अगर आपको वीडियोज़ सच में हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 173 है। विच हिमाचली वुमन वॉज प्रेजेंटेड विद लक्ष्मीबाई अवार्ड इन द ईयर 2000। तो वर्ष 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? ये किया गया था किंकरी देवी को। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है लक्ष्मीबाई पुरस्कार की, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मीबाई पुरस्कार यह हर वर्ष जो है तो कब दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 8 मार्च को। कब दिया जाता है? 8 मार्च को। अब यह 8 मार्च को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 8 मार्च को हम जो है तो क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हम 8 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, ऐसे 2 दिन हैं जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ। एक तो मैं आपको 9 जनवरी हर बार बताता हूँ और एक 29 जून, ये भी मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो आज हमने यहाँ पर देखा 8 मार्च, तो ये हमने 3 दिन यहाँ पर देखे। तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब किसकी याद में मनाते हैं? तो जब महात्मा गांधी जो है तो परमानेंटली भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो उन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। 29 जून में आपको हर बार बताता हूँ कि 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं? तो पीसी महालनोबिस की याद में हम मनाते हैं। और 8 मार्च का आज आपको पता चल गया कि 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर किंकरी देवी की बात की गई थी, तो किंकरी देवी के बारे में मैं आपको हर बार एक पॉइंट बताता था कि किंकरी देवी का संबंध किस रियासत से था। तो इनका संबंध देखो सिरमौर रियासत से है। कहाँ से? सिरमौर रियासत से। अब देखो, इन्हीं के बारे में एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप उसको कहूँगा, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जो अवैध खनन किया जाता था, जो अवैध माइनिंग की जाती थी, तो उनके खिलाफ किंकरी देवी ने जो है तो कब PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है जो हाई कोर्ट में डाली थी। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो उन्होंने PIL जो है तो हाई कोर्ट में कब डाली थी? तो 1987 में इन्होंने जो है तो PIL डाली थी। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। और बाद में चलकर 1991 में यह केस भी जीत गई थी, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छा, यहाँ से भी आप 1-2 क्वेश्चन के नीचे कमेंट्स में बताओ। जैसे वैद सूरत सिंह, तो वैद सूरत सिंह का संबंध किस जिले से है, किस रियासत से था? और महेशी देवी का संबंध किस रियासत से था? ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और महेशी देवी को मास्टर क्राफ्ट्समैन अवार्ड कब दिया गया था? ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।